गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ संदीप श्रीवास्तव। आज की क्लास में हम आपको नया चैप्टर ज्योग्राफी का है, सेकंड चैप्टर, और जिसका नाम क्या है लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड में, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये भी एक चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो इससे रिलेटेड जो स्मॉल टाइप यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हैं, आज उसकी चर्चा होगी। ठीक है, समझते जाइए, पढ़ा तो है ही आपने, और जब आपको हम बताएंगे तो रिवाइज हो जाएगा, आपको याद आने लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो लार्जेस्ट एरिया कवर करता है अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, मतलब उसका लार्जेस्ट एरिया जो है परमानेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, वो स्टेट क्या है जो लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट आती है, वो मध्य प्रदेश उसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? मध्य प्रदेश। चलिए, समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया पास्ड द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो कौन सा ऐसा भारत का स्टेट है जिसने पास किया था फर्स्ट रेजोल्यूशन, किस चीज का? ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट करके वहाँ के वाइल्ड लाइफ और वहाँ के हैबिटेट फॉरेस्ट वगैरह को बचाने का जो काम किया गया था, वो पहला स्टेट था ओडिशा। क्या स्टेट है? ओडिशा। ठीक है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एरिया इज द बीज बचाओ आंदोलन फेमस इन इंडिया। तो भारत में कौन सा एरिया है जिसमें बीज बचाओ आंदोलन के लिए फेमस है? बीज बचाओ आंदोलन के लिए फेमस है भारत में, तो कौन सा एरिया है? ध्यान रखिएगा, टेहरी रीजन है। वो कौन सा रीजन है? टेहरी रीजन है। ये एरिया जो है बीज बचाओ आंदोलन के लिए फेमस है भारत के लिए, तो याद रखिएगा टेहरी रीजन। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंशन द ट्री विच इज वर्शिप्ड बाय द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर रीजन। आपको उस पेड़ का नाम बताना है जिसकी पूजा की जाती है, और किनके द्वारा? मुंडास ऑफ छोटा नागपुर। यानी कि छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर प्लेटू भी है, तो छोटा नागपुर रीजन में रहने वाले जो मुंडास जाति के लोग हैं, वो किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो याद रखिएगा, आंसर है महुआ ट्री। कौन सा ट्री है? महुआ ट्री। महुआ ट्री की वो लोग पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द एम ऑफ द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट का मतलब क्या है? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको शुरुआत की थी, चिपको मूवमेंट। तो इसमें जो है हिमालय में पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, तो इसका आंसर है टू रेसिस्ट डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। ठीक है, और एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब जानते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज, और एफॉरेस्टेशन मतलब होता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, मोर एंड मोर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। तो टू रेसिस्ट डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन टू द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस। आपको नेम बताना है, किसको दिया गया था, किस फॉरेस्ट को दिया गया था, और उसको कहा गया था ये गॉड एंड गॉडेस हैं, देवी और देवता हैं, गॉड एंड गॉडेस। तो वो है सैक्रेड ग्रुप्स। बहुत आता है सीबीएसई बोर्ड में, सैक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जो नाम दिया गया था वो फॉरेस्ट का नाम क्या? सैक्रेड ग्रुप्स। सैक्रेड माने पवित्र होता है, ग्रुप्स माने जानते हैं बाघ, तो सैक्रेड ग्रुप्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, हाउ हैज द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिजल्टेड इनटू द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एक्सप्लेन। आपको ये बताने, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2015 में आया हुआ है, 2015 में सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 3 नंबर का आएगा, तो इसमें आपको 3 पॉइंट्स देने होंगे। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन समझते हैं। हाउ माने किस प्रकार जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है या वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन है, उसका रिजल्ट क्या आता है कि हमारे डाइवर्सिटी की, कल्चरल डाइवर्सिटी लॉस हो जाती है। यानी कि कैसे, किस प्रकार फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रक्शन होने का कारण लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी है। ठीक है, जब हमारे वाइल्ड लाइफ माने जंगली जानवर जो रहते हैं फॉरेस्ट में, वो खत्म हो जाते हैं, फॉरेस्ट खत्म होने लगता है,
तो उसका असर हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि ह्यूमंस पर कैसे पड़ता है। तो ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, समझते हैं। इसको 3 नंबर में लिखना है, ठीक है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एज फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कैसे है, पहला पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैज अफेक्टेड द लिवलीहुड ऑफ मेनी कम्युनिटीज हु आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का जब डिस्ट्रक्शन होता है, जब खत्म होने लगते हैं उस, तो उसका अफेक्ट जो होता है कई सारी कम्युनिटीज जो जंगल पर निर्भर रहती हैं उनकी लिवलीहुड पे पड़ता है। लिवलीहुड मतलब उनके जीविकोपार्जन का एक माध्यम है, अपने जीवन को चलाने का एक माध्यम होता है। तो सीधे सीधे असर होता है उनके उस कम्युनिटी पर जो उस पर निर्भर करती है। हु आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट लिखा है ना, जो फॉरेस्ट पर ही निर्भर करते हैं। तो ध्यान रखिए, तो ये कमी है। पॉइंट नंबर सेकंड है, अगला है इन सम एरियाज वुमेन आर इन्वॉल्व इन कलेक्शन ऑफ फ्यूल फॉडर फॉर देयर एनिमल्स एंड वाटर फॉर देयर डोमेस्टिक नीड्स। Due to deforestation, these products are not available to them and this adversely affect their lives. कुछ एरियाज में ऐसा भी देखा गया है कि वुमेन जो होती है इन्वॉल्व रहती हैं किस चीज में, फॉरेस्ट से। वहां से वो कलेक्शन ऑफ फ्यूल करती हैं, लकड़ी इकट्ठा करके लाती है खाना पकाने के लिए। फॉडर माने जो जानवरों को दिया जाने वाला चारा होता है वो काट के लाती हैं फॉर द एनिमल्स। एंड वाटर लाती हैं किसके लिए, फॉर देयर डोमेस्टिक नीड, क्योंकि घर में जरूरत होती है, इन सारी चीजों की जरूरतें होती उसके लिए। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन होने के कारण ये जो प्रोडक्ट है होते हैं आर नॉट अवेलेबल, अब उनको नहीं मिल पाते। जब आप पेड़ ही काट देंगे तो ये सब कहाँ मिलेंगे, तो उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पाते। और दिस एडवर्सली अफेक्ट देयर लाइफ, और इसका उनके जीवन पर क्या होता है, विपरीत अर्थ पर अफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो फॉरेस्ट के खत्म होने का असर जो है उन महिलाओं पर भी पड़ता है जिनका जीवन ही फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज रिजल्टेड इन सीवियर ड्रॉट्स। जब फॉरेस्ट कटता है, लोग फॉरेस्ट काट देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो उसका असर ये भी देखा जाता है, गंभीर ड्रॉट आते हैं। ड्रॉट माने यानी कि सूखा पड़ जाना। एंड फ्लड, बाढ़ आ जाती है। ध्यान रखिए, पेड़ों को काटने से सूखा ही पड़ जाता है, बाढ़ भी आ जाती है। विच हैज अफेक्टेड दीज कम्युनिटी, और इनके आने से भी जो वहां पर रहने वाली कम्युनिटीज है उन पर असर पड़ता है, अफेक्ट होते हैं। अब भाई बाढ़ आएगी तो सबको परेशान हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा तो परेशान होगी वहां रहने वाली जो जनजातियां रहती है, कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। पीपुल लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, अब मजबूरन बेचारे वहां के लोगों को गरीबी में रहना पड़ता है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का संरक्षण, वाइल्ड लाइफ का संरक्षण इज इसेंशियल टू प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर ये किया जाए, पेड़ों को बचाया जाए, वहां रहने वाले जानवरों को बचाया जाए, तो ये मेथड जो है वहां उन रहने वाले लोगों की कम्युनिटी को एक बेटर क्वालिटी की लाइफ दे सकता है। आई बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आपको डिफरेंस बताना होता है कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, उसमें आप डिफरेंस बताइए। और ये 3 मार्क्स का आ जाता है, तो 3 डिफरेंस लिखने होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो समझते हैं। पहले एक तरफ लिख दीजिएगा आप रिजर्व फॉरेस्ट और एक तरफ लिख दीजिएगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसके 3 पॉइंट लिखने हैं और इसके भी 3 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, द रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल। जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है उसको क्या माना जाता है, बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल होता है, उससे कई सारी चीजें निकलती हैं, मोस्ट वैल्यूएबल होता है हमारे लिए, किसी भी कंट्री के लिए। तो रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल। वैल्यूएबल माने जानते हैं, कीमती। जबकि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, द फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। ऐसा फॉरेस्ट होता है जो प्रोटेक्टेड कहलाता है, जिसको आगे फर्दर वो डिप्लीट ना हो, खत्म ना हो, कम ना हो, तो उसको बचाने के लिए
नाम ही से लग रहा है प्रोटेक्टेड, तो फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनी फर्दर डिप्लीशन, आगे उसका डिप्लीशन ना हो, कम ना हो, तो उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दोनों चीज क्लियर हो गई होंगी। बी नंबर है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, यानी टोटल फॉरेस्ट का आधे से ज्यादा हैव बीन डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट। वो क्या है हमारे देश में, हमारे भारत में लगभग आधे से ज्यादा जो फॉरेस्ट है उसको डिक्लेयर किया गया है रिजर्व फॉरेस्ट है, मोर देन हाफ, ठीक है, वो रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। और इधर क्या आता है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट हैज बीन डिक्लेयर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी कि टोटल फॉरेस्ट का 1/3, 1/3 यानी कि 1/3 जो है वो डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है। तो यानी कि हमारा रिजर्व फॉरेस्ट जो है ज्यादा है और ये वाला हिस्सा क्या है, कम है। थर्ड पॉइंट है दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं, कौन से, रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में है, और केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। ये जो हमने स्टेट्स के नेम लिखे हैं यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और कितना परसेंट, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल एरिया। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेट पढ़ते रहिएगा, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। पढ़ेंगे 2-4 बार तो याद हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में और उड़ीसा में। यहाँ पर इन फॉरेस्ट को बचाने की जरूरत है, आगे डिप्लीशन ना हो। तो ये स्टेट्स हैं जहाँ पर डिप्लीशन की संभावना बनी हुई है, लेकिन वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आ गए हैं, यहाँ बचाया जाता है। तो वो स्टेट हैं बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, ध्यान समझिएगा, ये भी सीबीएसई बोर्ड में 2013 में आया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में हम लोग JFM कह देते हैं। ये क्या चीज होती है, इस पर डिस्कस करना है। तो इसमें 5 नंबर का आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो 5 पॉइंट लिखने होंगे, ठीक है। यहाँ हमने 5 पॉइंट लिखे हुए हैं और इसको हम समझाए दे रहे हैं। और आप घर में क्या करें, समझकर एक बार बिना देखे रफ कॉपी में लिखें तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, तैयार हो जाएगा क्वेश्चन कि हमने समझ तो लिया है देख के वीडियो, अब हमको बिना देखकर वो लिखना है। क्या लिखना है, साइलेंट फीचर्स ऑफ JFM, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है। चलिए पहला पॉइंट क्या है, भारत में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है, जिसको हम JFM कहते हैं, जो प्रोग्राम है, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा उदाहरण है। किस चीज का, हाउ लोकल कम्युनिटीज वर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। किस तरीके से वहां की रहने वाली लोकल कम्युनिटीज, वहां के रहने वाले जो लोकल लोग होते हैं, उसको मैनेजमेंट जो है, JFM जो है, अपने में इन्वॉल्व कर लेता है, जोड़ लेता है, जोड़ने का काम करता है। और किस लिए, रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट हमारा डिग्रेड हो रहा है उसको पुनः रिस्टोर किया जाए। फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो हमारा ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, वहां पर रहने वाले जो लोकल कम्युनिटीज के लोग हैं उनको अपने साथ मिला लेता है और मिलकर जो है काम करते हैं, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको बचाने का काम करते हैं। बात समझ आ गई। पॉइंट नंबर 2 क्या है, द प्रोग्राम हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1988। और ये जो प्रोग्राम है पुराना है, ये प्रोग्राम जो है एग्जिस्टेंस में आया कब, सिंस 1988 से, 1988 से आया है, अभी साल 2 साल से नहीं आया, 1988 से चला आ रहा है। इसको भी लिखिएगा, ठीक है। सी नंबर है, यानी कि थर्ड पॉइंट, द स्टेट ऑफ ओडिशा, हमने बताया था इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में, द स्टेट ऑफ ओडिशा फर्स्ट पास द रेजोल्यूशन फॉर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। वो पहला स्टेट जो था उड़ीसा था जिसने सहमति दी, रेजोल्यूशन पास किया कि हम JFM के साथ मिलकर काम करेंगे। द स्टेट ऑफ ओडिशा फर्स्ट पास द रेजोल्यूशन फॉर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट।
यानी कि सरकार ने ये सबसे पहले कहाँ स्टार्टिंग की, उड़ीसा में, जेएफएम, वहाँ के लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर वहाँ के फॉरेस्ट को बचाने का काम किया। तो वो स्टेट पूछा जाए, 1 नंबर में भी आए तो उड़ीसा, और इसमें आ रहा है तो पूरा पॉइंट बना के लिखेंगे। 4th पॉइंट है डी, जेएफएम ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिपेंड करता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन। वहां पर लोकल इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ता है दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटी, ताकि वहां की जो है प्रोटेक्शन एक्टिविटीज को किया जा सके। मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट, विशेष तौर पर जहां पर फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड, और मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और किसके साथ मिलकर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वहां की जो है जंगलों को बचाने का काम किया जाता है। इसके लिए लोकल इंस्टीट्यूशन भी बनाना पड़ता है। आगे क्या है, लास्ट पॉइंट है, इन रिटर्न, बदले में क्या मिलता है, रिटर्न में जो मेंबर होते हैं कम्युनिटीज के, जो मिलकर काम कर रहे होते हैं जेएफएम के साथ, आर इंटाइटल्ड, वो अधिकारी हो जाते हैं टू इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर, वहां से मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं, फॉरेस्ट से निकलने वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। तो वहां से फॉरेस्ट से निकलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, बचाया है, तो वहां से निकलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको दिए जाते हैं। बात समझ आ रही है, ताकि उनका भी वही लिखा हुआ इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स। तो रिटर्न में वहां की जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं उनसे निकलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो बेनिफिटेड होते हैं, उनको मिलते भी, फायदा भी होता है। बात समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन था, हमने उठाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं। तो ये क्वेश्चन आप जो है पढ़िए, खूब अच्छी तरीके से समझिए और बिना देखकर लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।